नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपके लिए मैं बहुत वीडियोस बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि जो दिखाया जा रहा है और जो हो रहा है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं दावे के साथ अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ये बता रहा हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल को लूज कर चुका है। जो इकोनॉमी है अमेरिका की वो बूम नहीं कर रही, वो ब्लीड कर रही है। जो स्टॉक मार्केट आप बोलेंगे वो तो बड़ी हाई चल रही है। वो स्क्रीम करेंगे कि नंबर्स जो है रिकॉर्ड नंबर्स हैं, लेकिन वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो दिखाए जा रहे हैं और जो पीछे हो रहा है, दोनों के अंदर जो रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जॉब्स अमेरिका में वैनिश हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो क्रैश हो रहे हैं, बॉन्ड्स इनके जंक स्टेटस तक पहुंच चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेड है, डॉलर की वैल्यू 10% नीचे आ चुकी है। इस डॉलर की वैल्यू को भारत में जो डिवैल्यूएशन हुआ है हमारे रुपये का, उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। और इसके बाद हो क्या रहा है, कोई भी आदमी दुनिया में मेड इन अमेरिका खरीद नहीं रहा। ये सिर्फ सिंपल एक डिप नहीं है, ना ही ये सॉफ्ट लैंडिंग है। एक ऐसा फेटल स्पाइरल में फंसा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यह समझ नहीं आ रहा इसको ठीक कैसे किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स किया गया रिसेंटली कि भारत के साथ एफटीए को साइन करने के लिए मोदी फोन नहीं करेंगे, तुम्हें फोन करना पड़ेगा। वो अपनी जगह पंजाबी में फटी हुई थी उसकी बेचारे की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसको फोन करना पड़ा झक मार कर। अब आते हैं कि एक तरफ तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर वार्निंग बेल्स वो कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि तुमने इकोनॉमी का भट्टा बढ़ा दिया, इसको करना कैसे है। मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं एक डिस्कनेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का रियलिटी के साथ। वो थ्रेटन कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन अपने कंट्री को वो फाड़ता जा रहा है। ही इज टेयरिंग इट आउट। जो वेल्दी हैं जो लोग वहां पर, वो देखते हैं कि एक बबल है अमेरिका के अंदर जो क्रिएट हो गया पिछले एक साल में और ये फूटने वाला है। उनके पास धरती के ऊपर रहने की जगह नहीं बचेगी, उनको शायद मून पे जाना पड़ेगा। और जो लोग हैं वो ड्राउन कर रहे हैं। आज एक्सपोज करूंगा पूरे रॉट को, नंबर्स के साथ बात करूंगा। हवा में बात नहीं करता हूं, रिसर्च के बाद आपके सामने मैं चीजों का रखने वाला हूं। ब्लड है अमेरिका के अंदर, क्योंकि हर चीज उनके हाथ से फिसलती जा रही है। ये साइलेंट क्रैश नहीं है दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी। अगर साइलेंट क्रैश हुआ भी, उसकी साउंड बहुत ज्यादा तेज आएगी और इसका भारत के ऊपर असर क्या होगा, आज सारी बातें करते हैं। अब बात करते हैं पहले तो इंजन के ऊपर, तो सो कॉल्ड बूम। बूम आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बूम कर रहा था। ही वॉज टेक्नोलॉजी सेक्टर वॉज सपोज टू बी द सेवियर। चलिए, अब इसके ऊपर मैंने 2-3 बार वीडियो बनाया है, आज हल्का सा पासिंग पॉइंट देता हूं। ये फ्यूचर है एआई, फ्यूचर है टेक्नोलॉजी, और उसी ने ट्रिगर कर दिया ब्लड बाथ को। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका मार्केट के ऊपर इसी हफ्ते में। उनका जो एआई मॉडल है उसने कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं किया, पैनिक क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो सॉफ्टवेयर इंडेक्स है वो रातों रात उड़ गया। गोल्डमैन सैक जो है उन्होंने अभी बोला कि उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे नंबर जो हैं वो इवेपोरेट हो गए हैं पूरी बड़ी कंपनीज के। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रियलाइज कर लिया एक टेरिफाइंग ट्रुथ। ये हाइप नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी, ये आपके काम को ठीक करने के लिए या तेज करने के लिए आपकी हेल्प नहीं कर रही, वो आपकी जॉब को रिप्लेस कर रही है। यानी कि जो एंट्री लेवल का काम है, कोडिंग है, क्लरिकल टास्क है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, ये सब खत्म हो गए। इन्वेस्टर्स अब क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जो स्टॉक्स हैं उनको डंप कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिखता है। और फ्यूचर ये है, यहां पर दे डू नॉट नीड यू, दे डू नॉट नीड अ वर्कफोर्स टू रन अ प्लेटफॉर्म। उनको सिर्फ एक सिंपल मॉडल चाहिए जो ये बिग टेक कंपनीज जो बना रही हैं। और बिग टेक कंपनीज को मालूम है अभी अब हुआ क्या, मेटा, अल्फाबेट, अमेजन, ये बड़े बड़े कंपनीज हैं। इन्होंने अभी अभी बताया है कि वो हायर नहीं करेंगे। $650 बिलियन का कैपिटल वो स्पेंड करने वाले हैं एक साल में, 2026 में। $650 बिलियन। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम एआई के ऊपर काम करेंगे। अगर कोई 2-3 साल पहले की बात होती, कोई अनाउंस करता कि हम $650 बिलियन स्पेंड करने वाले हैं, उससे होता क्या, ऑप्टिमिज्म इंक्रीज होती है, स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू होती है। क्यों? उसको लगता है कि भाई अगर $650 बिलियन इन्वेस्ट होगा तो लोग हायर किए जाएंगे, ग्रोथ आएगी, तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने शुरू होती हैं। अभी क्या हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग फियर। अभी 5-6 पॉइंट है, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है।
कि क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिका डूबने वाला है और उसकी कगार पे आ गया। पहले क्या होता था कि ग्रोथ आती थी जब अनाउंसमेंट्स होती थी इन्वेस्टमेंट्स की। अभी फियर ये है कि अब ये ग्रोथ नहीं है, ये रिप्लेसमेंट कैपिटल है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए वो क्रिएट कर रहे हैं जहां पे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू होगी, लोगों की जरूरत नहीं है, कॉस्ट कम होनी शुरू हो गई, कंपनीज को फायदा है, लेकिन लोगों को नुकसान है। एंड प्रोडक्टिविटी इन 2026 मींस मोर वर्क लेस पीपल मींस लेस यू। और यही है, जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे, जब आपके पास जॉब नहीं होगा तो क्या होगा। अब उसके ऊपर बात करेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम वो फेल हो जाएगा। अब आते हैं कि जो एक तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, ये इसका बिग टेक कंपनीज का। अब दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अमेरिका ने क्या बोला, ट्रंप ने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, साथ में बोला था मेक इन अमेरिका टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी कि पूरी दुनिया की जो फैक्ट्रीज हैं जो अमेरिकन ने बाहर लगाई थी उनको वापस लेके आना था अमेरिका के अंदर। बड़ा सिंपल था। उसको करने के लिए इनको अपने एक्सपोर्ट्स को अगर आगे कंपैरेटिव बनाना है तो अपने डॉलर की वैल्यू को कम करना पड़ना था। डॉलर ऑलरेडी 10% कम हो चुका है जब से ट्रंप आए हैं। मैसिव डिवैल्यूएशन की गई डॉलर की। तो उससे हुआ क्या, जो लोग हैं अमेरिका के उनको तो नुकसान हो गया क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। थ्योरी सिंपल थी कि आप जो है मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को अमेरिका के अंदर और उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उससे फैक्ट्रियां जो है अमेरिका की चलने शुरू हो जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं हुआ, वहां पे प्राइसेस बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू कम होने से परचेजिंग वैल्यू कम हो गई, लेकिन जॉब्स भी कम हो गए। 70,000 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पिछले एक साल में खत्म हो गई। अब 70,000 फैमिलीज का मतलब क्या है, उनका पे चेक मिलना शुरू हो गया। और ये कब हो रहा है, जब अमेरिका बूम कर रहा है उस वक्त उनकी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ही खत्म होनी शुरू हो गई। अब डॉलर को चीप करने के बाद भी अगर जॉब्स नहीं आ रही, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, यानी कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है। गलत यह है कि कोई इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करना ही नहीं चाहता क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। भाई इतना क्योस है मार्केट के अंदर कि कोई भी आदमी बिलियन डॉलर की फैक्ट्री क्यों लगाएगा जब कंट्री ही वॉर में है। भाई एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करता है, पूरी की पूरी मार्केट हिल जाती है और लोगों को ये नहीं पता आज पॉलिसी हमारी फेवर में है, पता लगे रात को यू टर्न कर लिया, सुबह 2 बजे ट्वीट करेगा कि मैंने जी सारा कैपिटल फ्रीज कर दिया है, मैं ये इंडस्ट्री को बंद कर रहा हूं, मैं इस कंट्री से वीजे बंद कर रहा हूं, मैं इनके H1B वीजा बंद कर रहा हूं। ट्रंप का क्या पता है, इसलिए कोई भी कंपनी प्लान नहीं कर पा रही क्योंकि कोई कंपनी अगर फैक्ट्री लगाएगी उसको अगले 5 साल 10 साल की उनको प्लानिंग करनी है। लेकिन यहां पर अमेरिका में तो एक ट्वीट से पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो बंद हो सकता है या ट्रेड वॉर शुरू कर लेगा किसी कंट्री के साथ। यू कैनॉट इन्वेस्ट इन अ वॉर जोन, और इसलिए कोई भी आदमी अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो कैश के ऊपर बैठी हैं, वो रोबोट्स खरीदने को तैयार है लेकिन वो फैक्ट्रियां लगाने को तैयार नहीं है, ना ही लोगों को हायर करने के लिए वो तैयार है। ऊपर से जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो महंगे हो गए, गैस महंगी हो गई और मैन्युफैक्चरिंग जीरो इंक्रीज है, यानी कि टोटल फेलियर है। ये वो क्यूज है, मीडिया नहीं बात करेगी इनके ऊपर, वो आज भी यही बात कर रही है। वो देखिए जी अमेरिका की स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रही है। यू विल सी एक ऐसा साउंड आएगा जब ये क्रैश करेंगे कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मैं आपको टाइम से पहले 6 महीने पहले बता रहा हूं क्या होने वाला है। अब आते हैं एक और चीज जिससे आपको पता लगेगा कि अमेरिका क्यों डूब रहा है और एम्बैरेसिंग भी है उनका ये चीज, सारी चीजें। टूरिज्म का नंबर्स देखे हमने कि आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो अमेरिका में जाते हैं। अब चीप डॉलर का मतलब क्या है भाई, अगर डॉलर की वैल्यू कम हुई है तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपका ट्रैवल जो है वो सस्ता हो जाएगा। अब करेंसी को तो आपने नीचे कर दिया, ये बोल दिया अमेरिका इज फॉर सेल, लेकिन यूरोप और एशिया की जो टूरिस्ट हैं उन्होंने फ्लड करना बंद कर दिया। भाई उनको आना चाहिए, अमेरिका में गए वहां पे सस्ता से सामान मिल रहा है कि आपके वैल्यू की, आपके करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, आपको सस्ता मिलेगा। वो वहां पे जाएंगे, वहां पे आके चीजें खरीदेंगे, होटल्स में खरीद रहेंगे तो उनकी इकोनॉमी चलेगी। ये फ्री मनी था इकोनॉमी के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, जो टूरिस्ट हैं वो 5% कम होने शुरू हो गए, यानी कि $50 बिलियन का नुकसान अमेरिका को सिर्फ टूरिज्म के अंदर हो रहा है। दुनिया में टूरिज्म बढ़ रहा है,
यूएसए में टूरिज्म कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन अमेरिका की नहीं रही। अमेरिका को लोग देखते हैं एज अ हॉस्टाइल नेशन, जहां पर इंस्टेबिलिटी है, जहां पर गवर्नमेंट अपने ही लोगों के साथ, अपनी अपोजिशन के साथ वॉर में है। पूरे दुनिया का नाक में दम किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। वही काम जैसे चाइना में था। चाइना ने अपने कंट्री को ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन यहां पर टूरिज्म के लिए कोई आता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है पता लगे वहां गए और वहां से कोई नया वायरस निकल के आ गया, नहीं जाएंगे। इसलिए जब केओस होती है सड़कों के ऊपर, तो लोग उस कंट्री में जाना पसंद नहीं करते, अपने घर में रहना वो पसंद करते हैं या किसी और कंट्री में चले जाएंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो कस्टमर्स फ्रीली अमेरिका में आ रहे थे उनको भगा दिया। इसलिए एक उल्टा इफेक्ट हो गया। जो सर्विस इंडस्ट्री है अमेरिका की वो हिट होनी शुरू हो गई। होटल्स कम हायर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग कम हैं, रिटेल सेक्टर में जो सामान बिकता था वो कम है। अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, लेकिन जब वहां पर करोड़ों लोग घूमने जाते थे तो वो 33 करोड़ 100 करोड़ के बराबर थे, क्योंकि वो भी बाहर से आकर वहां से कुछ सामान खरीदेंगे, होटल में रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। वो बंद हो गया, तो वहां पर भी जो जॉब्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी इन सारी इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी कम होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। अमेरिका इज बिकमिंग पुअर मोर एंड मोर। डॉलर से लोग बाहर जाते जा रहे हैं और इनका जो डॉलर यूज करके इनका सामान खरीदने वाला काम था वो भी कम हो रहा है। ये हो गया तीसरा सेक्टर। अब चौथा आते हैं, जो अगलीस्ट पार्ट है वो है लेबर मार्केट का। मैंने पहले बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट। अब लेबर की बात करते हैं। ये डेस्परेशन सिचुएशन है दोस्तों अमेरिका की। एक चैलेंजर रिपोर्ट देखी मैंने, उन्होंने बोला कि 2025 वाज द फर्स्ट ईयर, कोविड के टाइम पर जो लोगों को जॉब्स बाहर निकाला गया क्योंकि कंपनियां बंद हो रही थी, 3 साल के लिए कंपनियां बंद रही, उनको उन लेबर की जरूरत नहीं थी। अभी क्या हो गया, 1-1 लाख जॉब्स अमेरिका में खत्म हो रहे हैं, जॉब कट्स की जा रहे हैं। जनवरी अलोन 2026 जनवरी में 1 लाख जॉब्स को काट दिया गया है। लास्ट ईयर में जो नंबर्स है उससे भी ज्यादा है। यानी कि हर महीने ये नंबर्स डबल होते जा रहे हैं, महीने में, साल की बात नहीं कर रहा हूं। और जो हायरिंग है इट इज ऑल टाइम लो। कंपनीज हायर ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी दुकान कभी भी बंद कर सकती है। जितने भी डाटा हैं, इवन मैंने प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके डाटा को देखा तो 0 जॉब्स निकली हैं 2026 में। 25 में जो जॉब्स थी वो भी उससे भी ज्यादा कम होनी शुरू हो गई हैं। ग्रोथ सिर्फ 2 ही सेक्टर्स में है अमेरिका के अंदर, एक है हेल्थ केयर में और दूसरा है गवर्नमेंट के सेक्टर्स में। अब हेल्थ केयर इंक्रीज क्यों कर रहा है? इंक्रीज इसलिए कर रहा है, कोई अच्छी न्यूज नहीं है, ये भी बुरी न्यूज है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो एज हो रही है और जो ये एजिंग के कारण उनको मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए। इसलिए एंट्री लेवल के लोग जो बूढ़े लोगों को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए, वहां पे जाकर उनकी हेल्प कर दी, उनसे बातें कर ली, दैट्स ऑल। क्योंकि जब ये सेकेंडली जब ये काम करेंगे तो पैसा लगाना किसको पड़ता है? गवर्नमेंट को, क्योंकि अंडर पेंशन वो सारी सर्विसेज के पैसे वो सारे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर रही, अपने लिए खड्डा खोद रही है। यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज डाउन, मैन्युफैक्चरिंग डाउन, रियल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो रही है, टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया। इसलिए जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज हैं वो अपने कैपिटल को निकालकर वो कहीं और लेके जा रही हैं। भी एक एसेट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी अमेरिका की, और आज क्या हो रहा है? ना सर्विस सेक्टर है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना जॉब्स हैं, कुछ भी नहीं है। और इसलिए जो वॉल स्ट्रीट है उनको मालूम है कि ये गेम है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, ये फिक्स मैच है। अगर आप स्टॉक्स आपने बाय किए हुए हैं आज की डेट पे, आज आप रिच हैं, लेकिन आगे जाकर ये जब टैंक करेगा ये सारा मिट्टी होने वाला है। और जो लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, जो आज जॉब्स कर रहे हैं, उनकी जॉब्स हाथ से निकलती जा रही हैं एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। कंजम्पशन नंबर्स जो हैं वो अभी ठीक है अमेरिका के, बट आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि जब पैसे कम होंगे तो आपके जो कंजम्पशन के नंबर्स हैं अमेरिका के अंदर वो भी कम होने शुरू होंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि जो वर्किंग क्लास है अमेरिका की वो ट्रैप होती जा रही है। क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेविंग्स खत्म हो चुकी है अमेरिकन की। और जो बॉटम लाइन है कंट्री का, कि कंट्री ही बॉटम लाइन के ऊपर पहुंच चुकी है। ट्रंप इस चीजों को ठीक नहीं कर सकता। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ क्रेडिट कार्ड की कंपनीज ने पैसे लेने हैं, पैसे वापस नहीं आ रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है?
आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है अमेरिकन को। किसके ऊपर? इंसल्ट है अमेरिकन के लिए। यह बोल दिया कि जो आपकी जिंदगी टिप्स लेते हैं आप किसी से, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सोच के देखिए, $38 ट्रिलियन का लोन है सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट बोल रही है जो आपको टिप मिलती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो रेस्टोरेंट के अंदर अभी टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया, लोकल लोगों ने कंजम्पशन बंद कर दी, उसके ऊपर जो टिप आपको मिलती थी अब तो मिलनी बंद होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यूजलेस पॉलिसीज, और कोई भी कंट्री ऐसे नहीं चल सकती है, और यह क्रैश होना अनिवार्य है और ये होकर रहेगा। अब एक प्रॉब्लम और भी आ गई। पहले ओवर टाइम मिलता था, अब ओवर टाइम बंद हो गया, क्योंकि रेगुलर टाइम पे ही जॉब्स नहीं है तो ओवर टाइम करके करेंगे, तो एक्स्ट्रा इनकम जो लोगों की थी वो खत्म हो गई। टिप्स थे, टिप्स बंद हो गए, और ऊपर से कंपनीज ने एआई को यूज करना शुरू कर दिया ताकि हायरिंग करनी ही ना पड़े, ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं है। इनकम है नहीं और टैक्स को जीरो कर दिया। इससे बड़ी आयरनी हो नहीं सकती। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है। वो सिर्फ बताने के लिए एक नॉनसेंस है, इन्फ्लेट करने की चीजें कि ये अमेरिका राइज कर रहा है, डॉलर वीक हो चुका है। ये राइज के साइन नहीं है। इनकम्स कम हो रही हैं, जॉब्स हाथ से जा रही हैं। यानी कि जो जापान ने गलतियां करी थी वही गलतियां अमेरिका भी करता जा रहा है। जापान ने जो गलतियां करी थी, आज 30 साल हो गए, उनकी इकॉनमी बाहर नहीं निकल पाई, वो एक खड्डे में बैठी हुई है। और जो गवर्नमेंट है वो भी यही काम कर रही है जो जापान ने किया। एक बबल को क्रिएट किया गया है, और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी बबल क्रिएट होता है सिर्फ कुछ लोग हैं जो पैसे बनाते हैं, बाकी सब फॉलो द मनी करेंगे। आपको समझ आएगा कि जो स्मार्ट मनी है उसने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया अमेरिका से बाहर। फॉलो द मनी के बाद जैसे जैसे मैं इसको फॉलो करता हूं तो मैं देखता हूं कि बॉन्ड ट्रेडर्स हैं, वो अपने कैपिटल को निकाल कर कहां लेके जा रहे हैं? चाइना में, भारत में आ रहे हैं वो, लेकिन वो रशिया में जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में पैसे रखना नहीं चाहते। जापान का जो पैसा अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में या उसमें लगा हुआ था, वो वापस जा रहा है। उनकी जो प्रधानमंत्री है उसने कल आके अनाउंस कर दिया, आई वॉन्ट माई मनी बैक। यानी कि अमेरिका का जो पैसा है उसने बेट लगा दिया, नॉट ऑन अमेरिका बट ऑन अदर कंट्रीज। फॉलो द मनी करेंगे, आपको ये सारे ट्रेंड उसके बाद अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। पूरा स्ट्रक्चरल फेलियर एक साल में आ गया अमेरिका के अंदर, एंड द मनी कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि जो ये ट्रंप बूम जो दिखाया जा रहा है वो एक मिराज है, एक घोस्ट की स्टोरी है जो क्वाइटली साइलेंटली क्रैश कर रही है अमेरिका की मार्केट को। और इससे बाहर निकलने के लिए मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, दो ही रास्ते हैं। एक, आप दूसरे कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उसको चोरी कीजिए, तभी वो वेनेजुएला को, ईरान को, कभी वो कहता है ग्रीनलैंड में ले जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं, वो कंट्रोल में आएंगे तो वही अपने कंट्री को अमेरिका चला सकता है। और अगर ये कंट्रोल में नहीं आए, अकेले वेनेजुएला के तेल से अमेरिका रिच नहीं हो सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता। उसको अब अपने आप को बचाने के लिए युद्ध में जाना पड़ेगा, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो कभी अमेरिका पंगे लेता है चाइना के साथ। उन्होंने जो नया मैप भारत का निकाला है, जहां पे पीओके भारत का पार्ट है, अक्साई चीन भारत का पार्ट है, आज तक कभी अमेरिका ने यह काम नहीं किया था। अब भारत में बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं ओ देखो जी अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पीओके हमारा और अक्साई चीन हमारा। वो बेवकूफ नहीं है। उसने वो मैप निकालने के बाद आपके दो दुश्मन जो आराम से बैठे हुए थे अपने कंट्री में, उनको एक्टिवेट कर दिया, ताकि पाकिस्तान या तो हमारे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि नया मैप आ गया, या चाइना हमारे से पंगे लेगा। बहुत कैलकुलेटिव मूव है अमेरिका की। आप बोल रहे हैं कि देखिए अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, नो, दे वांट अ वॉर, तभी उन्होंने ये मैप निकाला है पहली बार। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि वो उन्होंने भारत की फेवर करी और साथ में उन्होंने पाकिस्तान की फेवर नहीं करी? हमेशा दोनों साइड चलते हैं। इस बार अगर उन्होंने भारत की साइड का एक मैप निकाला है, इसका मतलब है वो युद्ध चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी उनकी इकोनॉमी, उनकी जो ये वॉर इकोनॉमी है वो चलती रहे। इट इज अ डायर टाइम फॉर अमेरिका, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट हाउ अमेरिका वर्क्स। अमेरिका हमेशा ही दूसरों को बेवकूफ बनाकर, यानी कि दूसरों को फूल बनाकर ही वो अपने घर में वो फूल उगाता है। समझिए बात को, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपको कई बार लगेगा कि यार टाइम से पहले मैंने बता दिया, 6 महीने पहले जो बोला था, आज वो एक एक चीज वैसे वैसे हुई है इकोनॉमी के ऊपर। अभी तो बता रहा हूं, आगे जाके आप देखेंगे यही चीजें होंगी।
सो स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, क्योंकि ये हमारी स्टॉक मार्केट और हमारे लोगों के पैसे को इफेक्ट करती है। और जो एनआरआईज हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, ये आपको भी इफेक्ट करता है, आपके फ्यूचर को। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने 30-40% जो आपका पैसा है उसको कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीज में, क्योंकि आगे जाकर कैपिटल कर्व आने वाला है। आप अपने पैसे को अमेरिका से बाहर भी लेके नहीं जा सकेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल्स आने वाले हैं। दैट इज द ओनली वे। अभी तो एक कंट्रोल और आएगा अमेरिका में कि आप डॉलर, अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर है, आप होल्ड नहीं कर सकते। 1932-33 में भी इन्होंने यही किया था कि अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर है, आप अपने पास इतने ज्यादा ग्राम से ज्यादा आप रख नहीं सकते, आपको डिपॉजिट करने पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। और जैसे ही लोगों ने गवर्नमेंट में दिया, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को 1.5 गुना दुगना कर दिया था, और गवर्नमेंट का जो रिजर्व्स हैं वो डबल हो गए, लूट कर अपने पैसे, अपने कंट्री के लोगों को। और वही चीजें अमेरिका में दोबारा होने वाली हैं। गोल्ड सिल्वर के ऊपर कर्व्स आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू स्नैच योर गोल्ड सिल्वर होल्डिंग्स, क्योंकि इनके पास, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आएगा कैपिटल कंट्रोल्स, कि आप अपने कैपिटल को कंट्री से बाहर नहीं लेके जा सकते। इसलिए बोल रहा हूं 30-40% अभी पार्क करना शुरू कर दो किसी और कंट्री में या भारत में, क्योंकि बाद में ये पैसा लेके आप भाग भी नहीं सकते। आपको सब कुछ छोड़कर, जैसे कश्मीर से भागे थे, अफगानिस्तान से भागे थे, बांग्लादेश से भागे थे, अमेरिका से वैसे ही भागना पड़ेगा। एंड दैट टाइम इज कमिंग। ये आपको अगले 6 महीने, साल में आपको होता हुआ दिखाई देगा। मर्जी आपकी। थैंक यू। जय हिंद।